हाय, कैसे हो? मेरा नाम सुनील है और मैं डी ट्रिपल एस पी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, डी ट्रिपल एस पी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अब तक डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम से सीखा है कि कैसे एक ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है जिसका 50% जो वेटेज है वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स का रहने वाला है। और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स मेरी तरह हर नर्सिंग स्टूडेंट का ऑलमोस्ट वीक ही होता है और या फिर एवरेज रहता है, बढ़िया किसी का नहीं रहता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि आपके दिमाग में जो भूत भरा हुआ है कि नॉन नर्सिंग पार्ट हार्ड आता है या फिर हार्ड है, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी, तो ये इतना हार्ड भी नहीं है। यू कैन ईज़िली स्कोर 50 to 60 मार्क्स। ठीक है, जितना मैं बताऊँ उतना अगर आप कर लेते हैं तो। डी ट्रिपल एस बी सेल्फ क्रैश कोर्स एक चैलेंज है जो मैंने अपने लिए बनाया है, अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में बैठने के लिए इस चैलेंज को मैंने बनाया है। इस चैलेंज में मैं अपने डेली के टारगेट सेट करूँगा और उन टारगेट्स को मैं कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगा। और आप अगर इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइव स्ट्रीम में अपना टारगेट को कमेंट करना है कि आपका ये टारगेट आज का रहने वाला है और एज सिंपल एज दैट यू कैन ज्वाइन दिस चैलेंज। डेली का टारगेट सेट करने के लिए आई एम अज्यूमिंग कि आपका जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है या फिर नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने एक दो बार कवर कर लिए होंगे, आपका रिवीजन चल रहा होगा। इसके साथ में आपको सिंपली 1 घंटा देना है पर सब्जेक्ट नॉन नर्सिंग के अंदर, जैसे 1 घंटा मैथ के लिए, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी, ऐसा ही कुछ। तो अगर आप इतना टाइम दे देते हैं 40 या 45 दिन तक लगातार, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप आराम से 50 to 60% और उससे भी ज़्यादा, मिनिमम 50 to 60% आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कवर करते हैं हर टॉपिक्स को और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो। मेरे जो डेली टारगेट रहेंगे वो इस बेसिस पे रहेंगे कि मैं जितना भी मेरा कोर्स है उसको 60/40 में डिवाइड करने वाला हूँ। जो 40% टाइम है वो मैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को देने वाला हूँ और 60% टाइम नर्सिंग सब्जेक्ट्स को देने वाला हूँ। और आइदर 50-50 भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली 40/60 के रेशो में ये रहने वाला है। और एटलीस्ट 1 आवर ईच सब्जेक्ट मैं रखने वाला हूँ नॉन नर्सिंग के लिए, जो मिनिमम रहेगा मेरा, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरे जो डेली टारगेट्स हैं वो मैं सेट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो कैसे पढ़ने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मैथ का अगर आपको कोई भी टॉपिक करना है, आप उस टॉपिक को लीजिए, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और किसी कोचिंग वाले ने अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो उन्होंने भी आपको दिए होंगे, तो वहाँ पे मैथ रीजनिंग के आपको PYQs मिल जाएंगे। कहीं भी अगर आपको नहीं मिलते हैं आप CHSL के देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की और अलग अलग टीचर की, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो कैसे पढ़े में आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कोई टॉपिक उठाइए, उसकी PYQ कीजिए। 30 से 40 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से जो 30 से 40 टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। तो अगर आप 30 से 40 टाइप के क्वेश्चन के दो दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग में ऐसा नहीं है। रीजनिंग में एक लॉजिक है वो बहुत सारे क्वेश्चनों पे लग जाता है और कई बार 2 लॉजिक हैं वो इकट्ठे भी आ जाते हैं। तो रीजनिंग में सिंपल सी बात है, अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं पकड़ा है आप नहीं कर पाएंगे। तो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे। और हिंदी, इंग्लिश और जीके के लिए आप 1-1 घंटा डेली दीजिए, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है कि टीचर्स कहाँ देखें, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मेंशन किया है, जीके आप कहीं से भी देख लीजिए, कॉमन ही रहता है। अब
सबसे बड़ा सवाल कि क्या पढ़ें। तो पढ़ने में आपको बहुत सारे टॉपिक्स या फिर नहीं पढ़ने हैं। कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के एंड जी के और हिंदी के। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे लगभग हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक्स चूज़ किए हैं ताकि आप मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और आपका कोई अगर ऐसा हो कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। इस चैलेंज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो, क्योंकि अकेले जाने से अच्छा होता है साथ में चलेंगे और साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम में जो कि स्टार्ट होगी 22 जुलाई से, यानी कि कल। और हो सकता है कि आप 22 को वीडियो देख रहे हों तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। सुतांगा जमे पड़ा और मेरी आंख लगी, मने तो माफी देके छोड़नारी बाण खागी। कच्ची लागे गो सरकारी जनता कान खागी, करो मैं कितो प्यार काश तू जान पाती। मन्ना छोड़ के छोड़ी ना तू कोई बात बाकी, मन्ना छोड़ तो गई पर खुद की ख्यात राखी। आ दुनिया बड़ी मक्कार कदी ना मार खाजी।